हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब मज़े में होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए, ट्वेल्थ की सीरीज़ में हम नया टॉपिक अगर स्टार्ट करें। टॉपिक आपका है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। ठीक है, दिस वन इज द वेरी मच इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन। अगर बात करें एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इस टॉपिक से, तो बेटा वो 95% की गारंटी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आना लगभग तय होता है। हर साल क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एग्जाम में। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज़ इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार करिए। टॉपिक बहुत इजी है ना, बहुत इजी गोइंग में हम बताएंगे आपको कि क्या इस गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का मतलब हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सपोज करो किसी फर्म के अंदर 3 पार्टनर हैं। मान लिया एक्स है, वाई है, जेड है। ठीक है बात, ये 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड। और यहाँ पर क्या होता है कि जो जेड है इसको गारंटी दी गई है कि भाई आपका जो प्रॉफिट होगा इट विल बी 10,000 पर ईयर। आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो 10,000 रुपए से कम कभी किसी भी साल नहीं होगा। ऐसे गारंटी इस जेड को दी गई है। ठीक है बात। अब ये गारंटी दी किसने है? सपोजिंग ये गारंटी दी किसने है, एक्स ने कि वाई ने। अगर ये गारंटी वाई ने दी हुई, अगर माना कि ये गारंटी दे रखी है बेटा वाई ने, कि ये गारंटी आपकी दी है वाई ने, सॉरी एक्स ने गारंटी दे रखी है भैया, हाँ 10,000 रुपये अगर वो होगा तो मैं दूंगा। तो मान लिया किसी साल क्या होता है, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, जेड के अकाउंट में आया गुरु 5,000 रुपये। मतलब आफ्टर ऑल दी एप्रोप्रिएशन जो हम डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं, तो जेड के हिस्से में सिर्फ 5,000 रुपये आया। अब क्या होगा, लेकिन जेड को एक गारंटी दे रखी है कि भाई आपका जो प्रॉफिट रहेगा इट विल बी नॉट लेस देन 10,000 एट एनी कॉस्ट, आपका नहीं होगा। तो इस बंदे के अकाउंट में 5,000 रुपये जोड़े जाएंगे, तो ये बन जाएगा 10,000 रुपये। और मान लिया इसी तरीके से आफ्टर ऑल दी एप्रोप्रिएशन एक्स कमा रहा था 20,000 रुपये, एक्स को मिल रहे थे 20,000 रुपये, लेकिन एक्स ने गारंटी दे रखी है जेड को कि वो अगर कोई डेफिशिएंसी निकल कर आई, कोई कमी अगर निकल कर आई, तो उसको पे करने का काम वो करेगा। तो यहां से हम 5,000 रुपये लेस कर देंगे, तो इसको मिलेंगे अल्टीमेट लेवल पर 15,000 रुपये। इतना ही गारंटी का कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर किसी बंदे ने गारंटी दे रखी होगी किसी दूसरे वाले बंदे को कि आपका प्रॉफिट इससे कम नहीं होने वाला। तो एक तो सिंपल सा केस हुआ। केस क्या था, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर थे, जेड को गारंटी मिली कि आपका जो प्रॉफिट होगा इट विल नॉट लेस देन 10,000, 10,000 से कभी कम नहीं होगा, और गारंटी हैज बीन गिवन बाय एक्स। तो क्या करेंगे, अगर जेड के अकाउंट में डिफिशियंसी आई, डिफिशियंसी इन द सेंस, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी आना, अगर कमी आई तो जो कमी आएगी 5,000 रुपए की कमी आई ना, यहाँ इस 5,000 की कमी को वो बंदा पूरा करेगा जिस बंदे ने गारंटी दे रखी है। ठीक बात। तो हम इसके ऊपर जो क्वेश्चन रहते हैं उन क्वेश्चन को करके देखते हैं, तो सारे केस अपने आप समझ में आ जाएंगे। इसमें 3 केस लगभग हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के रहते हैं, तो उन पर हम करते हैं चर्चा। ठीक है, तो फिर वही मैं टी.एस. ग्रेवाल की बुक फॉलो कर रहा हूं, तो 17 का एडिशन मेरे पास है। ठीक है, उसमें आप टॉपिक में जाइएगा, अगर जो ग्रेवाल की आपके पास बुक है या फिर किसी और भी राइटर की बुक अगर आपके पास है, आप अल्टीमेट जो टॉपिक है उस पर जाइएगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर लिखा हुआ है। और बाकी क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, बोल के आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चंस को, और फिर हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ बहुत बड़ा पहाड़ नहीं चल रहा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमें इस वाले टॉपिक में बनाना पड़ता है। ठीक है, तो पहला हमारे साथ क्वेश्चन 77 वाला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1। क्वेश्चन क्या हुआ कि ए बी सी हैं 3 पार्टनर, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:1 है। पहली बात तो इसने क्वेश्चन तोड़ते हैं आराम से। ठीक है, ए बी सी ये 3 हुए पार्टनर, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 4:3, ठीक है, आई थिंक 4:1, सॉरी, इट इज 4:2:1। ठीक है बात। आगे लिखा है कि इट वाज प्रोवाइडेड दैट सीज शेयर इन प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 7,500, यानी सी का जो प्रॉफिट होगा वो 7,500 से कम कभी भी किसी साल नहीं होगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च अमाउंटेड वाज रुपीज 31,500। जो प्रॉफिट कंपनी को हुआ इस साल वो हुआ है बच्चे 31,500। ये कितना हुआ बेटा? 30,500। प्रॉफिट कंपनी को हुआ है 31,500। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द एप्रोप्रिएशन अमंग द पार्टनर्स। द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट रिक्वायर्ड।
तो क्या दिया है, दोबारा पढ़ रहा हूँ पूरा क्वेश्चन। ए एंड बी एंड सी आर वर इन द पार्टनरशिप sharing profit in the losses on the ratio 4:1 respectively. It was provided that C's share of profit for the year would not be less than 7,500. The profit for the year ended 31st March 2017 amounted to rupees 31,500. You are required to show the appropriation among the partners. The profit and loss appropriation account is not required. हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो बेटा रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब हम उस अकाउंट को यहाँ नहीं बनाएंगे। अदरवाइज गारंटी वाले टॉपिक में ये अकाउंट बनाया जाता है हमेशा। अब देखिए क्या हो रहा है, अगर हम बात करें 31,500 का हम लोग को प्रॉफिट हुआ है ना, तो ये प्रॉफिट पूरा का जो पूरा प्रॉफिट है इट विल बी डिविजिबल प्रॉफिट, इट विल बी डिविजिबल प्रॉफिट। जिस प्रॉफिट को हमने बिटवीन द पार्टनर्स या अमंग द पार्टनर्स बांटना है वो 31,500 हमारे पास है। फिलहाल तक की जो कंडीशन है वो ये कह रही है कि भाई डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास 31,500 है। अगर हम बात करें ए की, तो ए को कितना मिलने वाला है भाई, ए का जो प्रॉफिट मिलने वाला है उसे 31,500 हम लोग को प्रॉफिट हुआ। ए का हिस्सा देखिए 4 2 6 और 1 7 है ना, तो इस 4/7 का हिस्सा ए का हुआ। ऐसे अगर हम बात करें बी की, तो बी का जो हिस्सा वो 31,500 ठीक है मल्टीप्लाइड बाय 2/7 हुआ। और सी की अगर हम बात करें तो सी का जो प्रॉफिट रहेगा वो 31,500 मल्टीप्लाइड बाय ठीक है 1/7 रहेगा। तो क्या है क्वेश्चन में, सी को गारंटी मिल रखी है कि आपका जो प्रॉफिट होगा इट वुड नॉट बी लेस देन 7,500, यानी आपका प्रॉफिट 7,500 से गुरु कम किसी भी वर्ष या किसी भी साल नहीं होगा। ठीक है बात, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखो कितना आ रहा है यहाँ, 31,500 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइड बाई 7, तो यार बेटा 18,000 रुपए, मतलब इस बंदे को तो मिल रहा है 18,000 रुपए। ठीक है बात, इस बंदे को मिल रहा है बेटा 18,000 रुपए। बात करें इधर की, अगर 31,500 है ना इंटू 2 डिवाइड बाई 7, तो इसको मिल रहा है 9,000 रुपए। बी को मिल रहा है बेटा 9,000 रुपए, कि बी का जो प्रॉफिट रहेगा 9,000 रहेगा। सी की बात करते हैं, गारंटी सी को मिली हुई है, तो 31,500 इंटू 1/7 की अगर हमने, तो इसको मिल रहा है बेटा 4,500, इसे मिल रहा है बेटे 4,500। जबकि प्रॉफिट की जो पॉसिबिलिटी से मिली है, जो गारंटी इसको मिली है वो मिली है 7,500 रुपए की, कि आपका जो प्रॉफिट रहेगा वो 7,500 से कम किसी भी वर्ष नहीं होगा। क्लियर है बात, है ना, इतनी बात आई होप क्लियर होगी। तो ये क्वेश्चन ने गारंटी दे रखी है कि भाई सी को प्रॉफिट 4,500 मिलेगा। अब देखिए यहाँ डेफिशिएंसी अराइज हुई, डेफिशिएंसी कितने की अराइज हुई भाई, डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर डेफिशिएंसी आई 3,000 रुपए की, मतलब इसके खाते में 3,000 रुपए और आने चाहिए, क्योंकि इसे गारंटी मिली है 7,500 की। समझिएगा आराम से बात, इस सी को गारंटी मिली है कि आपको 7,500 मिलेंगे, डेफिशिएंसी 3,000 रुपए की आई। लेकिन इस डेफिशिएंसी को, इस कमी को पूरा कौन करेगा, बॉर्न कौन करेगा, ऐसा नहीं पता। तो जब ऐसा नहीं पता होता है तो जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी वो दोनों में इक्वल बट जाएगी। तो लेस करेंगे इधर, देखिएगा इधर हम लेस करेंगे, ठीक है, यहां लेस करेंगे हम लोग, ठीक है, डेफिशिएंसी, ठीक है, डेफिशिएंसी को हम लेस करेंगे, डेफिशिएंसी टू सी की डेफिशिएंसी है बेटा 1,500 रुपए, 1,500 रुपए इसको झेलनी पड़ेगी। ठीक है बात, क्योंकि 3,000 की बात है भाई, तो 3,000 की जो बात है वो 3,000 आधा आप झेलिए आधा आप झेलिए, है ना। और अगर इनको रेशियो में हम करें तो ये 3,000 रुपए की बात है, और 3,000 इंटू 4/6, तो 2 3 6 3 कम 3, तो 2,000 रुपये झेलेगा। यस, ऐसे नहीं करेंगे इसको, हम ऐसे करेंगे, सॉरी, ठीक है, 1,500 रुपये नहीं डालेंगे क्योंकि इनका रेशियो हमें गिवन है। देखिए 4:2:1 है हमें गिवन, तो इस रेशियो में इस डेफिशिएंसी को हम डिवाइड कर देंगे। कैसे, मतलब 3,000 रुपए की डेफिशिएंसी आई है ना, आपकी हिस्सेदारी 4/6 की है इसमें, ठीक है, इसको हटा दीजिए आप, इस रेशियो को हटा दीजिए, इन दोनों में डेफिशिएंसी बटेगी, 4 2 6 हुआ तो नीचे 6 आ जाएगा और 4 हुआ, ठीक है, 2 दूना 4 2 3 6 3 कम 3, तो आप झेलेंगे गुरु 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए अगर आपके अकाउंट से लेस किए जाएं तो इट विल बिकम 16,000। तो अल्टीमेटली इस ए को 16,000 रुपए मिलने वाले हैं, क्योंकि इसे 2,000 रुपए की डेफिशिएंसी भी झेलनी पड़ेगी। लाइकवाइज इस बी की अगर बात करें तो इस बी ने भी डेफिशिएंसी झेलनी है, तो यहां भी हम लेस करेंगे, ठीक है बात, डेफिशिएंसी ये भी झेलेगा, ठीक है, डेफिशिएंसी ये भी झेलेगा। तो कितनी बेटा, 3,000
इंटू कितना रेशियो है इसका 2, तो 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 3 एकम 3, यानी 1000 की डेफिशिएंसी ये बंदा झेलेगा। तो अल्टीमेटली इस बंदे को 8000 रुपए मिलने वाले हैं। तो प्रॉफिट मिलेगा अल्टीमेट लेवल पर ए को 16000, बी को मिलेगा 8000 और सी को मिलेगा बेटा 7500, बिकॉज उसे गारंटी दी गई थी। अब यहां पर हम ऐड लिखेंगे, यहां पर हम दिखाएंगे कैसे आया ऐड, ठीक है। तो डेफिशिएंसी इसकी हुई, ठीक है। तो डेफिशिएंसी बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे, डेफिशिएंसी यहाँ पे बॉर्न करी करवाई गई बाई ए, लिखे यहाँ ए है और बाई बी है। तो लोग इन दोनों ने 2000 रुपए इसने दिए और 1000 रुपए इसने दिए, तभी जाकर 3000 रुपए आए। अब खाली यहाँ सिर्फ इतना लिखेगा एड डेफिशिएंसी। यहाँ हमने लिख दिया कि भाई ए ने इतने झेली और बी ने इतनी झेली, लेकिन आपको यहाँ शो करना पड़ेगा कि ये 3000 रुपए डेफिशिएंसी से आए हुए हैं। तो ये पहला केस था सिंपल, जहां पर हमें ये बता रखा था कि सी को 7500 से कम का प्रॉफिट नहीं मिलेगा, और ये नहीं बताया था कि इस डेफिशिएंसी को झेलने वाला कौन है, या ए झेलेगा कि बी झेलेगा। हमको बिल्कुल क्वेश्चन साइलेंट था। तो हमने क्या किया, हमने सी को हटाया, जो बचा हुआ रेशियो था उसमें जितनी भी डेफिशिएंसी निकल कर आई उन दोनों के बीच में वो 3000 रुपए हमने डिवाइड कर दिए, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़िया, एक मजेदार क्वेश्चन ये है। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है बात। चलिए, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए बेटा, प्रैक्टिस का नाम ही अकाउंटेंसी है। अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने पहले भी बोल दिया आपको कि जो गारंटी वाला टॉपिक है बेटा, ये एग्जाम में फंसना ही फंसना है। इसकी बहुत ज्यादा चांस हुए कि एग्जाम में ये आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा बात कर लें। तो अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि A and B are partners in sharing profit in the ratio 3:2. C was admitted for 1/6 share in the profit, ठीक है, with a minimum guaranteed amount of rupees 10,000। मतलब आपको A और B दो पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर जिनका रेशियो 3:2 है बेटे। C was admitted for 1/6 शेयर, C को 1/6 के लिए लोग एडमिट करते हैं फर्म के अंदर, और उसे गारंटी दी गई है कि तेरा भाई प्रॉफिट 10,000 से कम किसी भी वर्ष किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। फिर आगे लिखा भाई एट द क्लोज ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹54,000, फाइंड आउट द शेयर ऑफ प्रॉफिट विच ए बी एंड सी विल गेट। ठीक है बेटा, सेम कंडीशन, बिल्कुल जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है बेटा। ये 54,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को तीनों में बांटो, पहले जिसमें अभी बांटा था ए बी सी में, पहले बांटो, फिर देखो कि डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, और जो डेफिशिएंसी आ रही है उसे बॉर्न कौन करेगा, ऐसा गिवन क्वेश्चन के अंदर नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, जो बचा हुआ रेशियो रहेगा उसमें उसको डिवाइड करेंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसे भी कर लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन ये है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। कुछ 4 से 5 4 क्वेश्चन मैंने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के रखे हुए हैं, और 4 इंपॉर्टेंट हैं। सारे करने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है आपके, मतलब अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर समय कम है तुम लोगों के पास, तो फिर क्वेश्चन में सारी इंपॉर्टेंट वाली सीरीज के क्वेश्चन करा रहा हूं, उतना ही करिए, ठीक है। ये गारंटी मेरी ओर से है कि आपके एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन फंसने ही फंसने हैं। अब यही को तो नहीं आएंगे, डिट्टो क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट थोड़ी बहुत टर्म चेंज रहेगी, अदरवाइज क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि विकास एंड विवेक वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो देखो दो हमारे पास पार्टनर है, विवेक और विकास। करते हैं इनकी बात। विवेक हमारे पास है और विकास हमारे पास है, ठीक है। दो पार्टनर्स हमारे पास है, इनका जो रेशियो है इट इज एक्चुअली, ठीक है बेटे, 3:2 है, 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ऑन 1 अप्रैल 2014 दे एडमिटेड वंदना को इन्होंने ज्वाइन करवाया। तो वंदना यहाँ पर कंपनी के अंदर आती है फॉर 1/8 शेयर, ठीक है, वो फॉर 1/8 शेयर के लिए कंपनी के अंदर एंटर होती है, ठीक है। एंड इन द शेयर इन द प्रॉफिट एंड गारंटीड ऑफ द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,50,000, और इसको गारंटी दी गई कि आपको 1,50,000 का प्रॉफिट हर वर्ष हर साल दिया जाएगा, ठीक है। बात आगे लिखा हुआ है द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन विवेक विकास विल रिमेन द सेम, बट इन लोगों के बिटवीन जो रेशियो रहा वो सेम है अभी भी, उसके आने के बाद भी सेम है रेशियो, अदरवाइज ऐसा होता नहीं है। तो रेशियो चेंज हो जाते हैं किसी के आने के बाद। आपने एडमिशन वाला पार्ट, एडमिशन रिटायरमेंट में देखा होगा कि जब भी कोई बंदा आता है जाता है तो शेयरिंग रेशियो पर इंपैक्ट पड़ जाता है। यहाँ लेकिन नहीं पड़ रहा, कह रहा कि वो पुराना रेशियो एज इट इज बना हुआ है, ठीक है। बात फिर लिखा है कि बट दे डिसाइड टू बेयर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू वंदना इन द रेशियो 2:3। अब उन्हें कहा, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अगर
किसी वर्ष वंदना को 1,50,000 रुपये ना मिल पाए, माना 1,20 मिले किसी साल, मान लिया हमने 1,20 मिल रहे हैं, तो 30 की डेफिशिएंसी आई, तो 30,000 की डेफिशिएंसी होगी, वो इन दोनों में बॉन्ड करी जाएगी 2:3 के हिसाब से। ये लोग उस डेफिशिएंसी को 2:3 में डिवाइड करेंगे। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वाज 9 लाख रुपए, और प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है। वी हैव टू मेक आउट दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बात। क्वेश्चन देखो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। प्रॉफिट हमें दिया है आई थिंक 9 लाख रुपए, प्रॉफिट हम लोग को 9 लाख रुपए दे रखा है। तो अब इजी बड़ा, मैंने पूरा क्वेश्चन तोड़ दिया, मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूं। प्रॉफिट हमारे पास है 9 लाख रुपए, ठीक है बात। प्रॉफिट हमारे पास 9 लाख रुपए। क्या कहता है कि विवेक, विकास और वंदना ये तीन पार्टनर है किसी फर्म के अंदर। विवेक और विकास पहले से यहाँ पार्टनर थे, इनका जो रेशियो था वो 3:2 था, और एक नया बंदा कंपनी के अंदर एंटर करता है, वंदना एंटर करती है 1/8 शेयर के लिए, और उससे कहा गया कि तो जो तेरा प्रॉफिट होगा बेटा, वो तेरा प्रॉफिट 1,50,000 से कभी भी कम नहीं होगा, ठीक है बात। और जो डेफिशिएंसी इसके अकाउंट में आएगी, इसके अकाउंट में जिस भी डेफिशिएंसी का अरेजन होगा, इट विल बी मीट बाय विवेक एंड विकास इन द रेशियो 2:3। जितनी भी डेफिशिएंसी आएगी उन्होंने कहा कि हम 2:3 में उसे बांटेंगे, और प्रॉफिट हमारे पास इस साल का बेटा 9 लाख रुपए है, ठीक है बात। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमें बनाना है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो खोलेंगे आप प्रॉफिट, ठीक है, एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चर्चा कर लेते हैं इसके ऊपर कि क्या होने वाला है, ठीक है बात। अब अगर हम देखें तो इसका फॉर्मेट हम लोग को अच्छे से पता है भाई, पर्टिकुलर्स रुपीज है ना, और पर्टिकुलर्स बेटा रुपीज। तो फॉर्मेट हमारे पास है पर्टिकुलर और रुपीज, और पर्टिकुलर और रुपीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ट्रांसफर द प्रॉफिट हियर। यहाँ लिखा है बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। कहाँ से आया बेटा, यहाँ लिखोगे आप ट्रांसफर फ्रॉम, यहाँ आप लिखोगे ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से आया, ट्रांसफर फ्रॉम P&L अकाउंट। ये P&L अकाउंट से आया बेटा 9 लाख रुपए। हमें दिया है कि प्रॉफिट भैया 9 लाख रुपए था, ये देखिए प्रॉफिट हमें 9 लाख रुपए दिया। अब एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इन सब की बात करी जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करी जाती है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। तो हमें 1,50,000 जो 9 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ उसे बांटने का अभी हम काम करेंगे। तो हम लिखेंगे इस साइड, ठीक है, टू प्रॉफिट, ठीक है बेटा। ये पर्टिकुलर रुपीज आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, मेरे पास जगह का थोड़ा इशू रहता है इसलिए मैं इसे नहीं लिख पा रहा हूँ। टू प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है, हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन है भाई, विवेक, विकास और वंदना। तो बात करें विवेक की, है ना, विवेक्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे विवेक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बात क्या करेंगे, विवेक्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, यहाँ उसका बैलेंस। थोड़ा जगह छोड़िए, हो सकता है कि डेफिशिएंसी इसको झेलनी पड़े, तो जगह छोड़िए लेस और ऐड करने के लिए। ऐसे ही बात करें, विवेक का हो गया, फिर विकास की अगर हम बात करें तो विकास, है ना, तो विकास कैपिटल अकाउंट। तो विकास की कैपिटल अकाउंट में पैसा कितना आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, फिर एड लेस कुछ ना कुछ होगा इसमें ऐसा। फिर वंदना की अगर बात करें तो वंदनाज कैपिटल अकाउंट, है ना, वंदनाज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ भी देखेंगे कुछ ना कुछ यहाँ भी रहा होगा मामला। तो देखें 9 लाख में इसका कितना हिस्सा हुआ। तो अगर हम बात करें डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास कितना है भाई, तो डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग के पास है बेटा 9 लाख रुपए। हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना है बेटा, 9 लाख रुपए। अब उस 9 लाख में भाई जो विवेक है, VI कर दो मैं इसको, विवेक है उसका कितना हिस्सा है भाई, 9 लाख इंटू, है ना, 3/5 का हिस्सा है उसका, है ना, ये 3-2-5 उसका जो रेशियो है वो 3:2, और फिर उसका जो रेशियो है नए वाले पार्टनर का वो 1:। चलिए तो यहां तक की बात ठीक है। चलिए अब इसमें देखो हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बेटा कितना बचा, डिविजिबल प्रॉफिट हम लोग क्या बचा 9 लाख रुपए। अब यहाँ थोड़ा सा रेशियो का गड़बड़ हो रहा है, 3:2 है और यहाँ 1:8 है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक आउट द रेशियो ऑफ वंदना। अब हम बात करें वंदना की, अगर हम बात करें तो वंदना को बेटा कितना मिलने वाला है, देखो 9 लाख रुपए प्रॉफिट होने वाला है, और वंदना का उसमें जो शेयर है 1/8 का शेयर है, तो इसे ये मिल रहा है 1,12,500 रुपये। इसको मल्टीप्लाई करके 1,12,500 रुपये आ रहा है, जबकि उसे गारंटी मिली है 1,50,000 रुपये की। ठीक है बात, उसे गारंटी कितने की मिली है, 1,50,000 रुपये की। तो जो 37,500 की डेफिशिएंसी रहेगी ना बेटा, ये आई आपकी डेफिशिएंसी 37,500 की डेफिशिएंसी, है ना। तो जो डेफिशिएंसी आई वो 37,500 की आई,
1,12,000 का प्रॉफिट आपको मिल रहा है 9 लाख में 1/8 करके, क्योंकि 1/8 का आपका हिस्सा है वंदना का। उससे कहा था कि भाई 1,50 मिलेगा, तो 1,50 से 1,12,500 लेस कर दीजिए तो 37,500 आता है। ये है आपकी डेफिशिएंसी, ठीक है। ये इसको डेफिशिएंसी के रूप में मिलेगा। तो अल्टीमेट लेवल पर इसको मिलेगा बेटा 1,50,000 रुपए, ठीक है बात। तो विजिबल है क्या? तो यस, इट इज विजिबल। तो 1,50,000 रुपए इसको मिलेगा। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट रहा, जो डिविजिबल प्रॉफिट होगा, वो कितना होगा बेटा? अब हम निकालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है बात। यहां पर डिविजिबल प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो डिविजिबल प्रॉफिट निकलेगा कैसे भाई? 9 लाख रुपए में से आपने क्या करना है, ठीक है, जो प्रॉफिट है बाकी रिमेनिंग वाला आपके पास कितना बचा? देखिए प्रॉफिट 9 लाख रुपए हम लोग के पास था बेटे, ठीक है बात, ठीक है बेटा। तो प्रॉफिट हमारे पास 9 लाख रुपए था, मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ। 9 लाख रुपए हमारे पास था, 1,12,500 इसको दे दिया हमने, ठीक है बात। 1,12,500 माइनस किया तो ये बचा 7,77,500 रुपए। तो यह आया आपका बेटा माइनस करके 1,12,500 को अगर माइनस करेंगे तो यह आएगा 7,77,500 रुपए। अब इस 7,77,500 में शेयर होगा विकास और विवेक का। विकास का नाम पहले है, विवेक का नाम बाद में। विकास का शेयर है 3/5 का और विवेक का शेयर है 2/5 का, ठीक है बात। तो मैं यहाँ देखो अब कैसे विकास का निकलेगा। जो विवेक है उसका ये विकास, सॉरी, पहले विकास का नाम हम लोग लिखेंगे, ठीक है। विकास पहले है यहाँ, फिर विवेक यहाँ पर है, ठीक है बात। तो क्या होगा देखिए, हम क्या करेंगे, विकास का शेयर निकालने के लिए 7,77,500 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितने से? 3/5 से, ठीक है। तो 7,77,500 मल्टीप्लाई बाई होगा 3/5, ठीक है। तो इसको मिल रहा है 4,66,500, इसे मिल रहा है 4,66,500, ठीक है बात। उसके बाद अगर हम बात करें विवेक की, विवेक का शेयर था 2/5 का और डिविजिबल प्रॉफिट है 777, तो 7,77,500 विल मल्टीप्लाइड बाई 2/5, ठीक है। ये आ रहा है आपका 3,11,000। तो इसको मिल रहा है अल्टीमेट लेवल पर 3,11,000, ठीक है बात। इसे मिल रहा है 3,11,000 रुपए। अब एक बात और देखिए, है ना, अब बात करते हैं डेफिशिएंसी की। डेफिशिएंसी देखो हमारे पास, मेरे पास जगह नहीं है तो वर्किंग नोट है डेफिशिएंसी का भी। जो डेफिशिएंसी हमारे पास आई है बेटा वो आई है आपकी 37,500 रुपए, ठीक है बात। 37,500 की डेफिशिएंसी हमने निकाली। ये डेफिशिएंसी विवेक और विकास ने कहा था कि हम 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको। तो अगर इस डेफिशिएंसी में अगर मैं देखूं विवेक का या फिर सॉरी विकास का हिस्सा, अगर मैं इसमें देखूं विकास का हिस्सा तो बेटा कितना आता है? 31,500 मल्टीप्लाइड बाई 2/5। ऐसे ही अगर विवेक की बात करें तो विवेक का कितना हिस्सा इसमें होगा? तो विवेक का होगा गुरु 31,500 मल्टीप्लाइड बाई 3/5, ठीक है। इनका इतना रेशियो रहेगा, इतनी डिफिशिएंसी ये लोग झेलेंगे, ठीक है। ऐसा इन्होंने कहा था, प्रॉमिस किया था। तो 31,500 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 5, इट इज 12,600, सॉरी इट इज रॉन्ग, इट इज तो अच्छा 31,000 37,500 तो 9, हाँ तो 37, सॉरी इट इज 37,500, 37, ठीक है भाई। तो हम लिखें 37,500 इंटू 2/5, ठीक है। तो ये आ रहा है बेटा 15,000 रुपए। तो 15,000 तो झेलने पड़ रहे हैं विकास को, तो विकास को झेलने पड़ेंगे 15,000 रुपए। बात करें अगर विवेक की, तो विवेक का 37,500 में से 37,500 इंटू करेंगे हम 3, डिवाइड बाई करेंगे हम लोग 5, तो ये 22,500। तो विवेक को 22,500 की डेफिशिएंसी झेलनी पड़ेगी। अब ये डेफिशिएंसी यहाँ से लेस होगी, ठीक है। विवेक के अकाउंट से डेफिशिएंसी लेस होगी, ठीक है। डेफिशिएंसी टू वंदना, ठीक है, वंदना कितना बेटा? विकास झेल रहा है आपका 15,000 रुपए, तो इसका 15,000 रुपये लेस होगा। अल्टीमेट बाहर अमाउंट 500 और यहाँ रहा 5 से 5 गया तो सॉरी 6 से 5 गया तो 1, 6 से 1 गया तो 5 और वहाँ रहा 4, तो इसको 4,51,500 रुपये अब मिलेंगे। बात रही विवेक की, तो विवेक की अगर हम बात करें तो विवेक को 3,11,000 मिल रहे थे। यहाँ फिर हम लेस करेंगे, इसकी डेफिशिएंसी को हमें लेस करना पड़ेगा। लेस डेफिशिएंसी टू वंदना, है ना, इसे वंदना को देने पड़ेंगे 22,500 रुपये, क्योंकि इसने गारंटी दी हुई थी 22,500। तो लेस किया तो यहाँ आया 500, ठीक है बात।
और यहाँ रहा 10, 10 में से 2 गया तो 8, उसके बाद यहाँ भी 10 रहा, 10 से 2 गया फिर आपका 8, और यहाँ 2,88,500 इसको मिल रहे हैं, और 4,51,500 इसको मिल रहे हैं। वंदना की अगर बात करें तो वंदना को जो प्रॉफिट की गारंटी दी थी 1,50 दी थी, लेकिन उसका शेयर जब हमने मल्टीप्लाई किया वो आ रहा था 1,12,500, तो हम यहाँ लिखेंगे 1,12,500, फिर ऐड करेंगे इसमें डेफिशिएंसी, है ना, वो थी आपकी कितनी बेटा 37,500, अल्टीमेट 37,500 थी, तो कुल मिलाकर 1,50,000 आपका बाहर आ गया। अब दोनों साइड अगर आप ऐड करिएगा, ठीक है, ये तो आपका वर्किंग नोट है बेटे, हाँ ये सारा वर्किंग नोट है आपका, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ कर दिया। तो अल्टीमेट लेवल पे यहाँ का सम 9,000 रुपये आएगा, है ना, 9,000 रुपये यहाँ का सम आया, क्लोज किया, और 9,000 रुपये आपका यहाँ का सम आया बच्चे, तो 9 नॉट 9,000, 9 लाख, 9 लाख यहाँ आपका क्लोज हुआ और 9 लाख आपका यहाँ क्लोज हुआ। तो इस तरीके से इक्वेशन किए जाते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर वाला, ठीक है बात। तो एक क्वेश्चन हमारा और इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा एक टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, केस के ऊपर बेस्ड है, तो उस क्वेश्चन की एक छोटी सी वीडियो जितनी भी बनेगी 10 से 15 मिनट की या 5 मिनट की, 10 मिनट की, तो वो मैं फिर आपके कल लेकर आता हूं। तब तक के लिए इतना आप रिवाइज करिए, मन लगा के पढ़िए, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे अहेड।